एंगुलर मोमेंटम को आर क्रॉस पी यानी कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी ये जो एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ये किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल देखते हैं, ये पॉइंट ओ है और पार्टिकल पी है जो 3 kg का है और एक्स डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसका पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप है। यानी कि अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग आर क्रॉस पी। ठीक है, आर क्रॉस पी लगाएंगे यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप, ये आर पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, क्रॉस कर देंगे 9, 3 3 9, 3 3 9, ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और 0 जे डायरेक्शन में और के डायरेक्शन में भी 0। यहाँ पे 0 के कैप निकालेंगे, होगा ना, यहाँ पे भी 0 के कैप। उसके बाद हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालते हैं उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो सॉल्व करेंगे और ये परपेंडिकुलर जो आएगा, ये जो लेंथ आएगी ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, और यही जो लेंथ है यानी कि हम लोग निकालेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर जो होता है, ये यही होता है एंगुलर मोमेंटम। और डायरेक्शन को पता करना है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे, ये जो डायरेक्शन है इस पॉइंट से देखेंगे तो वेलोसिटी इधर की तरफ, इधर घूमने की कोशिश कर रहा है, तो आर वेलोसिटी इधर है तो इधर की तरफ उंगली का जो अपनी उंगली है राइट हैंड की, इसको कर्ल करो, नीचे जा रहा है ना, ऐसे कर्ल करो, देखो नीचे की तरफ उंगली जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। डायरेक्शन इसका किधर की तरफ है, माइनस के कैप है। ठीक है, तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं सॉल्व करके। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलो आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया। तो अब देखो, कोई भी मान लो कोई भी एक बॉल है, फुटबॉल है या कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेट है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे निकालें। ये पॉइंट ओ है, इसी पे लाई कर रहा है सेंटर पे। ठीक है, तो उसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो ये जो एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ये जो घूम रहा है उसी के अबाउट जो आई होगा, और जिस ओमेगा से घूम रहा है तो उसकी और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करें। ओमेगा से घूम कर रहा है ना, ओमेगा से घूम रहा है तो इसे घुमाओ और देखो ऊपर की तरफ उंगली आ रही है, ऊपर की तरफ उंगली आ रही है यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, ऊपर की तरफ है। और ये केवल सिमेट्रिक वाले में एप्लीकेबल है, जो भी मैं बताया हूँ डायरेक्शन ये हम लोग तभी लिख सकते हैं जब डायरेक्शन वैलिड हो। ठीक है, अब देखो, अब जो होगा, अभी किसी पार्टिकल का हम लोग निकाल लेते किसी पॉइंट के अबाउट। और हाँ, यहाँ पे बताना भूल गया कि ये जो ओ है ये कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सही होता है, आसान होता है सेंटर मास पे लेना। ठीक है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो होगा कि अब जो मान लो कोई फुटबॉल है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, देखो फुटबॉल है, उसको ऐसे रोल करो, वो आगे की तरफ जा रहा है और गोल गोल घूम भी रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये भी चल रहा है आगे की तरफ, आगे चल रहा है और घूम भी रहा है ना। अभी जो मैं दिखाया था वो आगे चल भी रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अब वही किसी पॉइंट के अबाउट मुझे उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। मान लो कि पॉइंट ओ है और वो जो मैं अभी घुमा रहा था, या फुटबॉल ले सकते हो, डिस्क ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो घूम रहा है और आगे भी चल रहा है। तो मान लो कि अभी उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास पे तुम बैठ गए, यहाँ पे बैठे हुए हो। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, और तुम देखोगे कि आगे नहीं बढ़ रहा है, रुका हुआ है। तुम देखोगे केवल ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो पहले तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम बताओगे, मैं पूछ रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम जवाब दोगे क्या, आई ओमेगा, जो अभी यहाँ पे डिस्कस किए थे, है कि नहीं। आई ओमेगा बताओगे, और डायरेक्शन क्या बताओगे तुम। डायरेक्शन का यहाँ पे देखना, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, इधर की ओर घूम रहा है, अंदर की ओर, तो हम लोग निकालेंगे तो अंदर की ओर जा रहा है। तो हम लोग उसी डायरेक्शन को LCOM मतलब कि सेंटर मास के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन के साथ याद रखना है। अब इसको भूल जाते हैं कि यहाँ पे कुछ था बड़ा चीज़, अब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि वही जो है अब पॉइंट है, वो आगे बढ़ रहा है। तो अभी जो पॉइंट है, और पॉइंट का हम लोग निकालना सीखे हैं कि नहीं, यहाँ पे पहला ही वाला पॉइंट एग्जाम्पल के साथ सीखे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है उसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे उसके डायरेक्शन के साथ।
यानी कि क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो एम, यहाँ पे पी हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे, और जो डायरेक्शन आएगा यहाँ पे हो सकता है प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अभी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जो सवाल में मतलब जो दिखाया था कि ऐसे रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है ना, रोल कर रहा है मतलब घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, वही बता रहा है कि जो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, जो डिस्क है वो वी है, और ओमेगा से ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है कि नहीं, तो वो घूम रहा है, ठीक है। तो वही बता रहा है, वही मतलब बता दिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ओमेगा वी बाई आर होता है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्लॉकवाइज घूम रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ ऑफ द डिस्क। ये एक डिस्क है ये, ठीक है, इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी जो पॉइंट ओ है, जो कॉन्टैक्ट में है, उसके अबाउट हम लोग को एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कैलकुलेट कर देते हैं ना, लेकिन हम लोग को इस पॉइंट ओ के अबाउट कैलकुलेट करना है, और ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम में मतलब इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क जीरो करना रहेगा हर केस में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो अब यही जो ये जो केस था हम लोग जो सीखे हैं यहाँ पे, वही यहाँ पे लगाना है, कुछ खास करना नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, पहले मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा, चलो यहाँ पे अलग से बना देता हूँ फिगर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या एंगुलर इस पॉइंट के अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊँगा और पूछूंगा खुद से कि एंगुलर मोमेंटम कितना है, ठीक है। ऐसे से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, डायरेक्शन बता देता हूँ, एक्स इसको वाई देते हैं, और जो डायरेक्शन है जेड देते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो ये मुझको क्या दिखा है, डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सी कितना होता है, मास एम भी दे रखा है, तो एम रेडियस आर है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सी इतना होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे क्या पता करना है, आई ओमेगा, और डायरेक्शन मुझे पता करना है, ठीक है। LCM वेक्टर के साथ LCM कितना आ रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, तो आई ओमेगा होगा, आई यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन सिमेट्रिक है इसलिए डायरेक्शन लिख पा रहा हूँ मैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ आ रहा है ना, ओमेगा क्लॉकवाइज है इसलिए अंदर की तरफ आ रहा है डायरेक्शन, यानी कि माइनस आई जे के कैप, ठीक है। अब मैं दूसरा और कैलकुलेट करूँगा, एल डैश वेक्टर। अब पॉइंट ओ के अबाउट, ये पॉइंट ओ है मान लिया, अब इस पॉइंट से अभी पूरा एक ख़त्म हो चुका है, अब एक पॉइंट बन चुका है पूरा है मास एम। अभी वेलोसिटी इसके पास क्या है, वी है, मुझको दे रखा है ना, वी से मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है क्या है, आर है, यानी कि एम आर क्रॉस वी, है कि नहीं। और ये देख रहे हो ना कि ये जो वी है सब परपेंडिकुलर है, तो आर साइन 90 क्या होता है, साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, तो एम वी आर। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखो आर क्रॉस वी, नहीं हाँ आर क्रॉस वी होता है ना, आर क्रॉस वी, ये भी अंदर की तरफ माइनस के कैप। देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है इसीलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि एल अबाउट पॉइंट ओ क्या है, इन दोनों का सम है, आर स्क्वायर यानी एम ओमेगा बाई 2 प्लस एम वी आर माइनस के कैप, सम कर दो। देखो यहाँ पे क्या देखो, ओमेगा क्या है, वी बाई आर, ओमेगा क्या है, वी बाई आर है, तो आर ओमेगा क्या होगा, आर ओमेगा वी होगा, यानी कि आर यहाँ पे वी हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस एम वी आर और माइनस के कैप, उसका सम कर दो तो कितना आएगा, 3mVr/2 माइनस यहाँ पर हो जाए के कैप, ठीक है। इससे निकल जाएगा, सिंपल है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसकी कैसे जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम लोग को पता है कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, तो हम लोग को 0 बनाना होगा, तो उस
तो जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा जहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा हो, जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये जो एग्जांपल दे पा रहे हो यहाँ पे देखो, समझ में आएगा। मान लो ये जब टक्कर खाएगा, यहाँ पे टकराएगा तो कुछ इम्पल्स बनेगा और यहाँ पे जो होगा एक नेट नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और सिस्टम में हम लोग का क्या है, एक रॉड है और ये बॉल है जो टकराएगी। यानी कि जो यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क कोई बाहर वाला फोर्स लगाने वाला है, यानी कि जो ये हिंज है ये फोर्स लगा रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तभी तो टॉर्क मुझे एंगुलर मोमेंटम अगर मैं इस यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके बैलेंस करूँ तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मैं इसी के अबाउट अगर मैं टॉर्क मतलब टॉर्क कैलकुलेट करूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये नहीं कैलकुलेट होगा। टॉर्क जो कैलकुलेट होगा ये यहाँ इसके अबाउट होगा और इसके अबाउट होगा, मतलब इधर टॉर्क लगेगा और इधर टॉर्क लगेगा, इसके अबाउट कैलकुलेट करूँगा सिस्टम का तो ज़ीरो हो जाएगा। तो नेट टॉर्क वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा और ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क एक्सटर्नल ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना होगा, इसलिए मेरा ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको ये टॉपिक लिया था मैं समझाने के लिए। ठीक है।